पर अभी हम और आप सुनेंगे युवाचार्य भगवान के मुखारविंद से जो 5 व आज 6ठा पद नमो नानस। क्या है नमो नानस? और नमो नानस ध्यान के माध्यम से हम नमो नानस से इस पद के करीब आएंगे। आप और उनसे भी सुनेंगे श्रमण संघ की आन बान शान युवाचार्य भगवान पूज्य श्री महेंद्र सिंह जी महाराज साहब को युवाचार्य भगवान। ओ भगवन तेरा ध्यान धरूं मैं, हरदम तेरे साथ रहूं मैं। ओ भगवन तेरा ध्यान धरूं मैं, हरदम कमर पीट गर्दन सीधी। कौशक मुद्रा, एक हाथ पर दूसरा हाथ टिका हुआ, हथेली गोद में आसमान की ओर खुली हुई, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, वातावरण शांत। हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। नमो नानस गुण को नमन। आत्मा का निज गुण, आत्मा का स्वभाव, आत्मा की पहचान, आत्मा का लक्षण ज्ञान। ज्ञान ये हमारा अपना सामर्थ्य है। किताबों में रहा हुआ, आधुनिक साधनों में रहा हुआ, अलग अलग स्थानों पर एकत्रित करके रखा हुआ सारा साहित्य ग्रंथ भंडार है। ज्ञान तो उनके वाचन, उनके चिंतन, उनके मनन से प्रकट होने वाला, खुलने वाला मेरा अपना सामर्थ्य है। अपने ज्ञान गुण का अनुभव करे। नमो नानस ये हमारे अरिहंत सिद्ध के उस संपूर्ण ज्ञान को नमन। नमो नानस ये प्रत्येक आत्मा में रहे हुए अनंत ज्ञान गुण को नमन है। ज्ञान के प्रति अहोभाव, आत्मा के प्रति अहोभाव हमारे राग द्वेष के आवरणों को, राग द्वेष की पकड़ को कम करने वाला, हल्का करने वाला। जब तक ज्ञान गुण का परिचय नहीं होता, जब तक ज्ञान गुण प्रकट नहीं होता, प्रत्येक जीव मात्र भौतिक वस्तुओं को ही, भौतिक पदार्थों को ही चाहता है, उनकी ओर आकर्षित होता है। यह ज्ञान का परिणाम है कि भौतिक वस्तुएं आकर्षित करती है। यह ज्ञान का परिणाम है कि हमें भौतिक वस्तुओं के पाकर, भौतिक वस्तुओं को पाकर अभिमान होता है,
चाहे वो रूप हो, चाहे वो नाम हो, चाहे वो आकृति हो, चाहे वो कोई वस्तु हो, जहां जहां भौतिकता है उसकी चाह, उसका आकर्षण अज्ञान के कारण है। जैसे जैसे ज्ञान गुण प्रकट होता है, यह जीव बाह्य दृष्टि से अंतर्दृष्टि बन जाता है। बहिरात्मा अंतरात्मा बन जाता है और अंतरात्मा की यात्रा ही परमात्मा पद तक पहुंचाने वाली है। ज्ञान गुण का नमन, ज्ञान गुण के प्रति अहोभाव हमारी साधक दशा को प्रकट करने वाला, सिद्ध पद तक पहुंचाने वाला। ज्ञान के प्रति अहोभाव जगा। इस समय, इस युग में, इस आरे में, इस क्षेत्र में प्रत्येक आत्मा में मति श्रुत दोनों उपस्थित हैं। जब तक मिथ्यात्व है तब तक अज्ञान है। जैसे ही सम्यक प्रकट होता है, ज्ञान गुण प्रकट होता है। सम्यक्त्व की, विवेक की जागृति, विवेक की प्राप्ति ज्ञान गुण का आधार है। हमारे विवेक चक्षु उद्घाटित हो, तीसरा नेत्र, ये प्रत्येक प्राणी का ज्ञान गुण है। जितनी हमारी ज्ञान शक्ति प्रखर तीव्र, उतना हमारी साधक दशा का और अधिक विशुद्ध निर्मल रूप प्रकट होता है। ज्ञान गुण को नमन, स्व से जुड़ना, आत्मा से जुड़ना, परमात्मा से जुड़ना। हम अपने आप से जुड़े। बहुत भ्रमण कर लिए, बहुत घूम लिए, बहुत बाहर में आज तक हमने अपने आप को सुखी बनाने के लिए, आनंद पाने के लिए दौड़ाया। नमो नानस के साथ अपने आप से जुड़े, आत्मगुण से जुड़े, ज्ञान से जुड़े। जैसे जैसे ज्ञान प्रकट होगा, ज्ञानावरणीय का पर्दा हटता जाएगा, हमारे आत्मा की शुद्ध दशा प्रकट होगी। प्रत्येक आत्मा में रहे हुए अनंत ज्ञान को नमन करने वाला नमो नानस। जैसे सुख दुख की संवेदना ज्ञान गुण के कारण मेरे अंदर है, वैसे ही प्रत्येक प्राणी के अंतस में स्थित आत्म तत्व के कारण सुख दुख की संवेदना है। ज्ञान गुण दया गुण को प्रकट करने वाला, ज्ञान गुण वितरागता को प्रकट करने वाला, ज्ञान गुण मैत्री भाव को प्रकट करने वाला।
जो हमारा निज रूप है। शिक्षा, डिग्री, पदवी, अध्ययन, पठन, वाचन, इन सब का अंतिम ध्येय अपने ज्ञान गुण का विकसित होना है। हमने किताबें पढ़ ली पर अपना ज्ञान गुण विकसित नहीं हुआ तो हमारी पढ़ाई मात्र बाहरी शिक्षा मात्र रह जाती। अपनी संवेदना को बढ़ाए, अपने चेतना को प्रखर बनाए। ज्ञान गुण की आराधना, आत्म तत्व की आराधना, ज्ञान गुण की आराधना, उस परम तत्व के प्रति हमारा पूर्ण समर्पण भाव का होना। ज्ञान तत्व की आराधना, ज्ञान गुण की आराधना हमारे चैतन्य को, हमारे शुद्ध रूप को प्रकट करने वाला ऐसा यह साधन, ऐसी है साधना। नमो नानक किसके साथ हम अपने निज रूप को जाने, निज रूप को जानकर उस रूप में रहे हुए संसार के समस्त प्राणियों को जाने और परम पिता परमात्मा अरिहंत देव और सिद्ध में भी वही आत्म तत्व जिसमें ज्ञान गुण समग्रता से प्रकट हुआ है, उसे नमन करते हुए पंच परमेष्ठी के सबसे मुख्य प्रथम गुण ज्ञान गुण का पाठ, ज्ञान गुण का नमन हमारे भीतर भी वितरागता, मैत्री भाव, कारुण्य भाव को प्रकट करे। हम सभी के लिए उस ज्ञान गुण के प्रकट होने की मंगल कामना करें। इन्हीं भावों के साथ एक गहरी सांस ले, धीरे धीरे छोड़े, और एक गहरी सांस ले, धीरे धीरे छोड़े। पंच परमेष्ठी को, पंच परमेष्ठी के ज्ञान गुण को वंदन नमन करते हुए हल्के से अपने दोनों हाथ अपने आंखों पर फेर ले। जब भी मन करे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंद। युवाचार्य भगवान के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 5 दिवसीय हमारे कार्यक्रम निरंतर चल रहे हैं। आज उसका कौन सा दिन है? कौन सा दिन है? चौथा दिन। कल का 5वां दिन। आज का हमारा जो तब दिन है, दोपहर को जब भी आप भोजन करो तब आज के दिन थाली धोकर पीना। सभी ध्यान रखेंगे। आज के दिन एक टाइम दोपहर के समय थाली धोकर पीना है। और आज का विषय है ज्ञान ध्यान से सुरधित जीवन। युवाचार्य भगवान का जीवन कैसा है? ज्ञान और ध्यान से सुरधित है। जैसे पूर्व में मैंने बताया था कि युवाचार्य भगवान ने गुरुदेव आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी महाराज साहब की अंगुली पकड़ी और विहार यात्रा प्रारंभ हो गई। सिर्फ विहार यात्रा प्रारंभ नहीं हुई, उस यात्रा के साथ ज्ञान की भी यात्रा प्रारंभ हो गई। गुरुदेव ने सामायिक से लेकर प्रतिक्रमण, 10वें कालिक के कुछ 4 अध्ययन और इधर संस्कृत का अध्ययन पंडित जी के माध्यम से चालू करा दिया। निरंतर अध्ययन में आगे बढ़ रहे। जब घर आते
तब कुछ अध्ययन वापस पीछे चले जाता, वापस पंडित जी के पास आते, वापस पंडित जी संस्कृत पढ़ाते। 5 साल में संस्कृत पढ़ाकर युवाचार्य भगवंत को संस्कृत का मास्टर बना दिया पंडित जी ने, छोटी उम्र में ही। बहुत बड़ी उम्र नहीं थी, दीक्षा के पहले ही मेरे ख्याल से युवाचार्य भगवंत की करीब करीब लघु सिद्धांत कौमुदी की काफी पढ़ाई पंडित जी ने पूरी करा दी थी। पंडित जी अगर युवाचार्य भगवंत जब मंजू के रूप में छोटे थे, अगर किसी से बात करते तो पंडित जी खींच कर लेके आते, चल उसके साथ बात नहीं करना, इधर पढ़ाई करो, और पढ़ाई के लिए बैठा देते। खाने पीने का भी पंडित जी इतना ध्यान रखते। अब चातुर्मास तो होते हैं गुरुदेव का, बड़े बड़े गुरुदेव तो आचार्य के इसमें थे, संतों की ओर और गुरुदेव की ओर तो सबका ध्यान रहता था, पर साथ वाले की ओर ध्यान किसी का नहीं रहता है, क्योंकि उस ओर लक्ष्य ही नहीं देते। ठीक है साथे है, बस आ जाएंगे, खा लेंगे, बस हो गया, ज्यादा कुछ उसकी और कोई केयर नहीं करता है वैरागियों की। फिर साधु होने के बाद तो बहुत आगे पीछे करते हैं, पर जब तक वैरागी रहता है तब तक तो उसका कोई पसंद नहीं करते, जल्दी देखना भी। ठीक है, खाई लीला, चौको है, जीन लीला, क्या खिलाना, कैसे, वो इतनी पढ़ाई करता है तो उसके कैसे ध्यान रखना, इस और लक्ष्य ही नहीं होता है। तो युवाचार्य भगवंत का भी ऐसे था। बालक मंजू को जो पंडित जी थे, वो पंडित जी बहुत ध्यान रखते थे। लड़ लड़कर युवाचार्य भगवंत के लिए गिलास भरकर दूध लाते, क्योंकि देते नहीं इतना दूध। अब पता है चौके में कैसी कंडीशन होती है, यहाँ का चौका अच्छा है ऐसा नहीं है, पर चौके की कंडीशन क्या होती है हम भी जानते हैं और सभी जानते हैं। तो दूध देने के लिए बस इतना दूध दे देंगे, उससे ज्यादा तो दूध देते नहीं थे। अब बालक था, छोटा था, उम्र में बढ़ रहा था, इतनी पढ़ाई करता था, तो उसके लिए कुछ ना कुछ ताकत की चीजें तो चाहिए। अब आज के जैसा जमाना नहीं है कि आज तो आप ड्राई फ्रूट बेराते हो महाराज लोगों को। पहले के जमाने में इतना ड्राई फ्रूट भी बेराया नहीं जाता था, और वैरागियों को तो दिया ही नहीं जाता था। और ऐसा भी नहीं था कि संत जल्दी किसी को कहे कि इनको ये दे दो, वैसा भी नहीं था। आजकल तो जमाना बदल रहा है, तो हम आपको बोल देते तो आप बैरागियों का ध्यान थोड़ा रख लेते हो। पर उस समय पंडित जी लड़ झगड़ कर ग्लास भरकर दूध लाते और मंजू को पिलाते। एक जगह तो चौमासे में दूध रोज जला हुआ आता, तो भी वो जला हुआ दूध भी रोज पिलाते। अब दूध लेके आते, दूध जला हुआ है या कैसा है पता नहीं, पर वो दूध गिलास भरकर लाया है तो पीना कंपलसरी है। एक बार कहते हैं कि मंजू की पढ़ाई गुरुदेव के साथ बराबर चल रही थी। कुछ दिनों के लिए मंजू घर पर आया। अब घर पर आने के बाद देखो बच्चा ही है, 10-11 साल का तो बच्चा था। घर पे आने के बाद भाई बहन सब मिले तो मन उसमें रम जाता है। अब 1 महीने की छुट्टी होती थी, गुरुदेव के पास से 1 महीने के लिए घर पर जाते थे, वापस गुरुदेव के साथ ही रहते थे, तो 2-4 दिन एक्स्ट्रा हो गए। पिताजी ने विचार किया कि 2-3 दिन के बाद मैं जाऊंगा ही गुरुदेव के पास, तब मंजू को लेके जाऊंगा। वहां देखा 1 महीना हो गया, मंजू आया नहीं है। 2 दिन और पंडित जी ने राह देखी, नहीं आया मंजू, तो पहुंच गए चाकन। और चाकन पहुंच के बोले मंजू कहाँ है? बोले है यहीं खेल रहा है। पिताजी को इतना सुनाया, तुमको तुम्हारे बेटे की पड़ी नहीं, गुरुदेव वहां राह देख रहे, तुमने उसको घर पे रोक दिया, ऐसा वैसा इतना बोले पंडित जी। पिताजी ने कहा लो लेके जाओ तुरंत। तो ऐसे ज्ञान के लिए पंडित जी स्वयं भी इतना ध्यान रखते, क्योंकि गुरुदेव ने सौंप दिया था कि इसे कैसा बनाना है, योग्य बनाना है। योग्य बनेगा तो पूरे जैन समाज को ये ज्ञान अर्ज दे सकेगा। एक बार युवाचार्य भगवंत के मन में आया कि मैं उत्तराध्याय सूत्र कंठस्थ करूं। उन्होंने पूज्य गुरुदेव को कहा, गुरुदेव मेरे भाव है, मुझे उत्तराध्याय सूत्र कंठस्थ करना है।
गुरुदेव ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिनों के बाद वापस दूसरी बार कहा, गुरुदेव ने तब भी जवाब नहीं दिया। कुछ दिनों के बाद फिर से एक बार तीसरी बार कहा, गुरुदेव मेरे भाग है उत्तराध्यान सूत्र कंठस्थ करने के। गुरुदेव ने कहा, इसके पहले भी तुमने 2 बार मुझे कहा था, मैंने सुना था, पर मुझे पता है कि तुम याद तो बहुत जल्दी जल्दी कर लोगे पर रिवीजन करोगे नहीं। रिवीजन नहीं करोगे तो क्या होगा, भूल जाओगे। इतना याद किया हो अभी तुम भूल जाओगे। इसके जगह ऐसा करो कि जो हमारी टीकाएं है, जो हमारे आचार्यों की पुरानी टीकाएं, श्रीलंकाचार्य की और इन अभयदेव सुरेश्वर जी की, उन टीकाओं का तुम अध्ययन करो, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी पूछेगी ऐसा क्यों, तब तुम उसका जवाब दे सकोगे। तो गुरुदेव के सानिध्य में रहकर उन्होंने आगमों की टीकाओं का भी अध्ययन किया। ऐसा नहीं है कि गुरुदेव ने कुछ याद नहीं करवाया, भले आगमों को गुरुदेव ने याद कराया कम, पर आज भी देखोगे ना तो युवाचार्य भगवान को कई आगम पढ़ पढ़कर ही याद है। उसके साथ गुरुदेव ने एक मुख्य कार्य किया, करीब 1000 जितने श्लोक याद करवाए। और आज भी युवाचार्य भगवान हर शनिवार को जब मौन रहता है तो उस श्लोक को फेरते रहते हैं, रिवीजन करते रहते हैं। कैसे रिवीजन करते, आप सामने बैठे आपको पता भी नहीं चलेगा, वो भीतर के भीतर में उनकी रिवीजन चलती है, जोर जोर से बोल कर नहीं, भीतर के भीतर में। कहीं कुछ हो जाए तो एक शब्द लिख के रख लेते हैं कि कभी भूल जाए तो वो शब्द याद आ जाएगा, तो आपको आप याद आ जाएगा। उसके साथ कवि कुलभूषण पूज्यपाद श्री त्रिलोक ऋषि जी महाराज साहब की जो सवैया आपने कई बार प्रवचनों में सुनी, युवाचार्य भगवान एकमात्र ऐसे गुरुदेव के शिष्य है जिनके पास वो सवैया आज भी है। और कई संत सती जी ने युवाचार्य भगवान के मुखारविंद से ये सवैया सीखी हुई भी है। और जैसे बताया कि युवाचार्य भगवान ने जो अहमदनगर धार्मिक परीक्षा बोर्ड से आचार्य तक की परीक्षाएं होती है, वो आचार्य तक की परीक्षाएं तो दी, पर उस परीक्षा के साथ ही परीक्षा होने के बाद उन्होंने कई संत सती वृंद को ये सिखाया भी है। क्योंकि पूज्य गुरुदेव के रहते नगर में रहे, उसके पश्चात जो पूज्य गुरुदेव के बुजुर्ग संत थे, जो युवाचार्य भगवान के गुरु भाई थे, तो प्रबुद्ध विचारक श्री आदर्श ऋषि जी महाराज साहब आदि 5 संतों ने निश्चित किया कि हम सब अहमदनगर के आसपास कहीं जाना हो तो चातुर्मास के लिए जाएंगे, पर कोई ना कोई 2 या 3 संत अहमदनगर में रहेंगे और हमारे बुजुर्ग गुरु भाइयों की सेवा करेंगे। सिर्फ ज्ञान ध्यान नहीं, सेवा भी की है। और उसके साथ पढ़ाया लिखाया, कईयों को प्रतिक्रमण याद कराया, कईयों को भक्तामर कराया, कईयों को जो ज्ञान के, जो दर्शन के विषय है, न्याय के विषय है, संस्कृत प्राकृत आदि सबकी पढ़ाई भी उन्होंने करवाई है। कई साधु साध्वी उनके हाथ के नीचे सीखे हुए हैं। और उसके पश्चात इस ज्ञान में तो पूज्य गुरुदेव ने आगे आगे बढ़ाया ही था, और निरंतर अपने मेहनत से वे आगे आगे भी बढ़ ही रहे थे। पर ध्यान के लिए आचार्य भगवान, वर्तमान के हमारे आचार्य भगवान डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के सानिध्य में रहने कर आपने ध्यान में भी बहुत प्रोग्रेस की है। निरंतर 4 वर्षावास तक युवाचार्य भगवान को आचार्य भगवान का सानिध्य मिला, और उसी सानिध्य में उन्होंने ध्यान शिविर
शिविर भी किए। जितने भी ध्यान शिविर चौमासे में होते हैं, युवाचार्य भगवान हर ध्यान शिविर में बराबर ध्यान भाग लेते। और आखिरी जब पूना का शिविर था, पूना का जब चातुर्मास था, उस चातुर्मास में तो आचार्य श्री जी ने बेसिक ध्यान शिविर एक युवाचार्य भगवान से भी करवाया कि तुम्हारी कितनी प्रैक्टिस हो गई है मैं देखूं। तो ज्ञान में तो आगे बढ़े ही थे, पूज्य गुरुदेव ने आगे बढ़ाया ही था, पर ध्यान में भी आचार्य भगवंत ने, डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब ने भी उन्हें आगे बढ़ाया, जिसका प्रैक्टिकल रूप देखा था ना आपने। एक बेसिक शिविर यहाँ हुआ था और हर रोज पर्युषण तक प्रवचन के पूर्व युवाचार्य भगवान ध्यान के माध्यम से आपको भी ध्यान की रुचि बढ़ा रहे थे। तो ऐसा ज्ञान और ध्यान दोनों से युवाचार्य भगवान का जीवन कैसा है, सुरभित है। जैसे गुलाब होता है, आप उसके नजदीक से भी जाओ तो क्या होता है, उसकी खुशबू अपने आप आती है। ऐसे युवाचार्य भगवान के नजदीक बैठोगे तो अपने आप उनके ज्ञान के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ प्राप्त होगा ही। ये युवाचार्य भगवान का जीवन, और भी इस जीवन की कुछ घटनाएं हैं, पर वो आपको सुनने मिलेगी कब? थोड़ा कुछ कल भी सुनोगे ना, पर ध्यान रखना है समय पर पहुंचना है और समय के बाद ही उठना है। नहीं तो हो गया बे 10 बज गई 11 बज गई और चले। संघ ने व्यवस्था की हुई है, घर पे कुछ काम है नहीं। काम तो बहुत है, दिवाली आ रही है, काम तो बहुत है, पर क्या है 6 तारीख से फिर काम ही है। 8:30 से 9:30 1 घंटा बिजी, उसके बाद तो दिन भर घर के काम के लिए ही आप फ्री है। और अनादि काल से ये कार्य तो करते ही आ रहे हैं, कभी ये काम रुकने वाले नहीं है। जब तक इस संसार में रहोगे तब तक ये कार्य तो निरंतर चलते रहेंगे। पर धर्म को अगर 1 घंटा भी दे देते हैं तो जीवन का कल्याण हो जाता है। जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस कार्य के लिए दे दिया, और क्या हमारे पास कल 5 घंटे भी निकल नहीं सकेंगे? निकल सकते हैं, आराम से हो सकता है। सिर्फ मन की तैयारी चाहिए, मन का सब कुछ रहा तो हर कार्य हो जाता है। तो ऐसा ये सुरभित जीवन युवाचार्य भगवान का क्या है, और भी हम देखेंगे। जय जय आनंद आनंद गाए, चरणों में शीश झुकाए। जय आनंद आनंद गाए, ऋषिवर आनंद का नाम रटो। कलिमल से दूर हटो, या गीत रसिक सुनाए। जय आनंद आनंद गाए, चरणों में शीश झुकाए। जय आनंद आनंद गाए। ओम आनंद नमो नमः, श्री आनंद नमो नमः। जय जय आनंद नमो नमः, सतगुरु आनंद नमो नमः। ओम आनंद नमो नमः, श्री आनंद नमो नमः। जय जय आनंद नमो नमः, सतगुरु आनंद नमो नमः। ओम आनंद नमो नमः, श्री आनंद नमो नमः। जय जय आनंद नमो नमः, सतगुरु आनंद नमो नमः।
सतगुरु आनंद नमो नमः। आचार्य भगवंत की जय। नमो आर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्यणम नमो ध्यानम नमो सब श्रवणम। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगलिक चार उत्तम चार शरणा दुख हरणा सुख करना और शरण नहीं कोई जो भव्य प्राणियात रे तो अक्षय।